नाजरीन ग्रामी, अमेरिका तालिबानों के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसकी जान छोड़ दो, लेकिन आज फिर तालिबानों ने अमेरिका की कमर तोड़ी है और इनका चिनोक नामी हेलीकॉप्टर, जिसकी कीमत $32 मिलियन बताई जा रही है, एक झटके में गिराकर पूरे के पूरे अमेरिका को ये बता दिया है कि तालिबानों के पास भी टेक्नोलॉजी है। तालिबानों के खिलाफ अगर किसी किस्म की कोई जारियत करने की कोशिश की तो तालिबान इनके हेलीकॉप्टर का यही हाल करेंगे। नाजरीन ग्रामी, मिसाइलों से हमला किया गया और मिसाइलों ही की वजह से अमेरिका का ये चिनोक नामी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। इस हमले में 2 पायलट मारे गए और आपको ये बताते चलें कि लंगरहार के इलाके में ये वाकया पेश आया जब अमेरिकी फौज खुफिया ऑपरेशन करने के लिए तालिबानों के इलाकों को टारगेट करने वाली थी कि तालिबानों ने पहले ही अमेरिकी हेलीकॉप्टर को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार गिराया। नाज़रीन ग्रामी, $32 मिलियन का झटका अमेरिका के लिए काफी है और तालिबानों ने बिल्कुल कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अमेरिका को बता दिया है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, हमारे पास वो चीज भी मौजूद है जो अमेरिका सोच नहीं सकता। नाजरीन ग्रामी, अब दोबारा अमेरिका जोर दे रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान हमारी मदद करो, तालिबानों से किसी न किसी तरीके से जान छुड़वाओ। उधर ट्रंप पहले ये कह रहा था कि वो तालिबानों को सबक सिखाएगा, तालिबानों का ये हाल करेगा, वो हाल करेगा, लेकिन अमेरिकी फौज तालिबानों के सामने बेबस हो गई है। मुसलसल तौर पर अमेरिका से खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो अमेरिकी जनरल हैं वो कांग्रेस को ये बता रहे हैं कि हमारी जान छुड़वाओ, हमारी अफगानिस्तान से हमें निकालो किसी न किसी तरीके से। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका बहुत डरा हुआ है क्योंकि तालिबानों को अपनी जिंदगी मौत की कोई परवाह तो है नहीं और अमेरिका को तालिबानों ने सही सबक सिखा दिया है। नाजरीन ग्रामी, अब अमेरिका दुनिया से बचने और दुनिया की जग हंसाई और बातों से बचने के लिए ये कह रहा था कि लंगरहार के इलाके में जो हमारा हेलीकॉप्टर गिरा है वो तकनीकी खराबी की वजह से गिरा है, तालिबानों ने शूट नहीं किया। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका के जहाज इंडिया के जहाजों की तरह नहीं है कि परवाज करें और गिर जाए। जब भी भारत का कोई भी जहाज होता है वो तकनीकी खराबी की वजह से गिरता है, लेकिन हमारा ये मानना है, पूरी दुनिया भी ये मानती है कि अमेरिका के जहाज कोई छोटे मोटे जहाज नहीं, ये ना ही इस तरह की छोटी गलती और तकनीकी खराबी की वजह से गिरते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इनको गिराने वाले तालिबान थे। तालिबानों ने पहले ही कहा था कि उन्होंने अमेरिका को सबक सिखाना था। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले भी अमेरिका के उन्होंने फौजी काफी मारे हैं और अमेरिका ने तालिबानों से जो डायलॉग का प्रोसेस था वो भी खत्म किया। कतर के अंदर जितने भी तालिबान थे वो भी वैसे ही बैठ गए। अमेरिका वाले रोते रहे कि हमारे साथ दोबारा मुज़ाकरात करो। नाज़रीन ग्रामी, मुज़ाकरात को नाकाम बनाने में 2 बड़ी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जो भी कोई भी डेवलपमेंट होती है तालिबानों के साथ वो तबाह हो जाती है। पहली फोर्स तो नरेंद्र मोदी साहब हैं। अफगानिस्तान के अंदर नहीं चाहते कि अमन हो, क्योंकि उसको पता है कि इधर अमन हो गया तो पाकिस्तान के अंदर भी अमन हो जाएगा। पाकिस्तान का जो बजट है अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगाते वो बिलियंस ऑफ डॉलर है, वो भी पाकिस्तान को फायदा होगा। मोदी एक अमन नहीं चाहता। दूसरा, अशरफ गनी ये चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट बरकरार रहे, उसकी गवर्नमेंट को कोई ना हिलाए। तीसरा, मोदी, अफगानिस्तान का सदर अशरफ गनी और इसराइलियों ने मिलकर एक प्लान बनाया हुआ है, गठजोड़ बनाया हुआ है कि वो अफगानिस्तान को लड़वाने के लिए अपनी फौज और इजराइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आए दिन बॉर्डर पार से पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान के इलाकों पर अटैक किए जा रहे हैं। बहरहाल तालिबानों ने बता दिया है अमेरिका को कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि इनके चिनोक नामी जैसे बड़े और महंगे जहाजों को बड़ी आसानी से गिरा सकते हैं।